वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज वीडियो सभी को ठीक आ रही है? थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का आज के इस अमेजिंग मॉर्निंग सेशन में। बहुत बहुत ठंड भी है और बहुत बहुत आज सीखना भी है कि इस लाइफ को और बेटर कैसे बनाया जाए। तो फटाफट से कैमरा ऑन कीजिए और जो लोग मेरी तरह बिल्कुल दुरुस्त होकर बैठे हैं जरा सामने आओ। यस, स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। सेशन स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले अपने लिए क्लैपिंग कीजिए जो शनिवार को भी तैयार होकर सीखने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वीकेंड को कई बार लोग सुस्ती कर जाते हैं, लेकिन आप लोग वाकई बधाई के पात्र हो कि जिंदगी बदलने के लिए रोज सीखने को तैयार बैठे हो। और उन लोगों के लिए स्पेशल क्लैपिंग जो आज पहली बार यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। इस वेलनेस क्लब में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं जिन फिटनेस गोल्स के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं बहुत ही जल्द वो सब पूरे होंगे। और अगर आपने सेशंस को कैमरा ऑन करके फुली अलर्ट होकर अटेंड किया, जो भी यहाँ पे बताया जाएगा उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आप इस ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, और कैसे खुद को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ देनी है, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरा नाम जसबीर भल्ला है, लुधियाना पंजाब से हूँ। इस पे मैं था वाइफ की हेल्थ के लिए। वजन ज़्यादा होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। थायराइड बहुत ज़्यादा था, सर्वाइकल पेन कई साल तक रही और कैंसर भी हुआ। इसका इलाज करवाया तो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स थे, चलने फिरने में दिक्कत थी, नर्वस सिस्टम डैमेज था और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स। इन सब का कारण था बॉडी में फैट का ज़्यादा होना। उसे कम करने के लिए खूब ट्राई किया। सबसे पहले खाना कम कर दिया, फिर वर्कआउट बढ़ा दिया, गर्म पानी पीते रहो सारा दिन, ऐसे जितने भी फंडे हैं सारे अपनाए। इन सब बातों से थोड़ा बहुत वजन कम होता था, दोबारा बढ़ जाता था और कमजोरी बढ़ती जाती थी। तब इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुए, बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन दिया और लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के अमेजिंगली 21 kg यानी 21 किलो अपना वजन कम किया और इससे रिलेटेड इश्यूज अपने आप ठीक होते गए। फिर मेरी बेटी ने इसी न्यूट्रिशन से अपना 12 किलो वजन कम किया। मैं अंडरवेट था, इनडाइजेशन, फैटी लीवर जैसी समस्या मुझे काफी सालों तक रही। इसी न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक करके मैंने अभी तक अपना 8 किलो यानी 8 kg वेट बढ़ा है, आइडियल वेट को अचीव किया और एक बहुत ही शानदार लाइफ जी रहे हैं। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरिक एसिड। मेरे ना कोई 15 साल पुरानी बात होगी, पैर में दर्द शुरू हुआ तो मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, पता नहीं क्या दर्द था वजह के। तो एंड में निकला कि यूरिक एसिड है। तो मुझे कुछ प्रोटीन वगैरह कहा था कि बंद करो सारा कुछ, दालें, मतलब मैं दूध वगैरह पीता था तो वो बंद करो सारा कुछ, और एक गोली शुरू कर देगी ज़ाइलोरिक। मेरे को नहीं याद कितने महीने या साल मैंने वो खाई होगी, लेकिन कोई आराम नहीं। उल्टा खाना पीना जो मैंने छोड़ा था उससे वीकनेस और आ गई, मसल्स कमजोर होते गए, चिड़चिड़ापन बढ़ता गया, नींद में प्रॉब्लम आती गई और तब का डाइजेशन खराब हुआ। आज तक बिफोर हर्बल लाइफ ठीक नहीं हुआ। तो ये सारे मिथ्स जो थे आज मेरे सामने आए कि ऐसा हुआ क्या। ध्यान से हर बात को समझना, क्योंकि नॉलेज के बिना कोई भी चीज प्रॉपर जाननी असंभव है। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, अकॉर्डिंग टू गाउट अलायंस, अमेरिका में 9 मिलियन लोगों को गाउट है। गाउट यानी यूरिक एसिड की समस्या है, और इससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद भारत में है। अब ये बीमारी आती क्यों है? पहली बात, भगवान ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो आपको चाहिए नहीं। यूरिक एसिड का आपकी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है। आप जो खाना खाते हो उसमें एक चीज होती है, इसको कहते हैं प्यूरीन, PURINE। ठीक है, सभी खानों में होती है, किसी में बहुत कम, किसी में बहुत ज्यादा। और अगर खाने में ना लो तो बॉडी खुद बनाती है प्यूरीन। दोनों बातें सुनना, या तो बाहर से हम खाने में लेते हैं या बॉडी खुद बनाती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। जितने जानवर, पशु पक्षी हैं ना दुनिया में, जीव जंतु जितने हैं, 95% उनसे ज्यादा इंसान की उम्र लंबी है। 95% से ज्यादा। कुछ कछुए वगैरह जो हमसे ज्यादा जीते हैं, लेकिन बाकी सभी से ज्यादा उम्र इंसान की होती है। उसका कारण यूरिक एसिड भी है। ये बहुत बड़ा रोल करता है आपकी बॉडी में, इसीलिए प्यूरिन बॉडी खुद बनाती है। उस प्यूरिन को तोड़ने पे जो चीज बचती है उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। प्रोटीन नहीं, प्यूरीन। लेकिन जो प्रोटीन वाली चीजें होती हैं उसमें प्यूरीन ज्यादा होता है, बस इतना फर्क होता है। दोबारा सुनो,
प्रोटीन का यूरिक एसिड से कोई लेना देना नहीं होता। प्रोटीन वाली चीजों में प्यूरिन ज्यादा होता है, जब वो टूटता है तब जाके यूरिक एसिड बनता है। अगर बॉडी में बाहर से ना लिया जाए प्यूरिन तो बॉडी खुद बनाती है, क्योंकि इसके बिना हमारे काफी काम नहीं हो सकते। जैसे आपको एक चीज बता दूं, इसका काम क्या क्या होता है आपकी बॉडी में। एक तो एनर्जी प्रोवाइडर है ये ना, आप जो खाना खाते हो ग्लूकोज एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है अपने सेल्स में। उसको खर्च करने के लिए एक प्रोसेस होती है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, वो यूरिक एसिड के बिना नहीं हो सकती। दूसरा मेटाबॉलिक सिग्नल्स, कितना खाना खाना है, कब पचाना है, कितनी एनर्जी में कन्वर्ट करना है, कितना यूज करना है, ये सब यूरिक एसिड के जरिए होता है। आरएनए और डीएनए आपकी बॉडी में इसी से बनते हैं। सेल्स कितने नए जन्म लेंगे कितने नहीं लेंगे, सेल्स की ग्रोथ यूरिक एसिड पे डिपेंड करती है। शुगर का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना, यानी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन यूरिक एसिड पे डिपेंड करता है। इसलिए ये लंबी उम्र। और एक बात बताऊं, फ्री रेडिकल मैंने आपको बताया ना होता है क्या है। आप मेटाबॉलिज्म का कुछ एंड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कार चले तो धुआं निकलता है, तो जो धुआं है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। ऐसी बॉडी में सारा फ्यूल यूज होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। वही बीमारियां पैदा करते हैं अगर बाहर ना निकल जाए। उनको खत्म करने का काम भी यूरिक एसिड करता है। तो इतना काम है यूरिक एसिड का, इसी कारण हमारी लंबी उम्र का एक कारण यूरिक एसिड भी होता है। लेकिन ये बीमारी कब बन जाता है? बीमारी तब बनता है जब जरूरत से ज्यादा बनने लगे, ध्यान से सुनना, और बाहर ना निकल पाए। इसको बाहर निकालती है किडनी, और थोड़ा सा स्टूल के जरिए भी निकलता है, लेकिन मेनली किडनी के थ्रू यूरिन से निकलता है। जब ज्यादा बनने लगे और वो बॉडी उसको बाहर ना निकाल पाए, या थोड़ा ही बन रहा है लेकिन बॉडी बाहर नहीं निकाल पाए, यहीं से इसकी बीमारी शुरू होती है। जरूरत से कम यूरिक एसिड के साथ जितनी न्यूरो जनरेटिव डिजीजेस हैं ये सब होने लगती हैं, जैसे अल्जाइमर है। ब्रेन की बहुत सारे फंक्शंस यूरिक एसिड से होते हैं, लेकिन जमा हो गया फिर दिक्कत है, क्योंकि जमा होने पे क्या होता है, ये क्रिस्टल बन जाता है। वैसे तो ये एसिड है, लिक्विड टाइप है, लेकिन जैसे ये बाहर नहीं निकला तो ये क्रिस्टल की तरह, वो भी चुभने वाले, जैसे चीनी के दाने होते हैं चुभने में रहते हैं, वैसे बन के आपके जॉइंट्स में जमा होता है। अब जॉइंट्स में क्यों जमा होता है? क्योंकि ये ब्लड से भारी होता है, ब्लड इसको कैरी नहीं कर पाता, तो स्टोर हो जाता है कहीं ना कहीं। वो मोस्टली छोटे छोटे जॉइंट्स में होता है, जैसे ये वाला एल्बो का जॉइंट होता है, ये फिंगर्स का जॉइंट होता है, मोस्टली पैरों का, क्योंकि ग्रेविटी के कारण नीचे जल्दी जाता है। सुबह उठते ही कईयों को भयंकर दर्द होती है पैर जमीन पे रखते ही, तो वो यूरिक एसिड वहां जमा हो गया रात को। सुबह चलते हैं थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, थोड़ा मूव करने के साथ वहां से उखड़ने लगता है, ब्लड में आ जाता है तो दर्द कम हो जाता है। तो यहाँ से यूरिक एसिड की समस्या शुरू होती है। इसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया, क्योंकि हाइपर मतलब ज्यादा जमा होने लग गया। तीन कारण। पहला, आपने प्यूरिन वाली चीजें ज्यादा खाई। दूसरा, बॉडी ने यूरिक एसिड ज्यादा बनाया। तीसरा, वो बाहर नहीं निकला। ये तीन वजह से यूरिक एसिड की समस्या होती है। अब कौन से लोगों को चांसेस का ज्यादा होता है? सबसे पहले लिखो ओबेसिटी, मोटापा। जो फैट सेल्स हैं वो यूरिक एसिड ज्यादा बनाते हैं। पहली बात, जितना फैट सेल ज्यादा उतना यूरिक एसिड ज्यादा। इसके कुछ और फैक्टर्स भी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन जब तक ओवरवेट इंसान है उसको यूरिक की समस्या ज्यादा रहेगी। कुछ सालों पहले तक तो इसको रोग ही मोटापे का माना जाता था, ये तो बाद में पता चला कि खाने की वजह से होता है, लेकिन पहले माना ही जाता था कि मोस्टली ओवरवेट को लोगों की प्रॉब्लम होती ही है। इसलिए लेडीज में मेनोपॉज के बाद बहुत प्रॉब्लम बढ़ते हैं, क्योंकि मेनोपॉज के बाद आपके अंदर फैट डेपोजिशन ज्यादा होती है, इसलिए उस एज में यूरिक एसिड ज्यादा होता है। बाकी जिनको ना डायबिटीज हो, बीपी हो, या हार्ट प्रॉब्लम हो, या किसी तरह की किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कुछ दवाइयां चलती हैं बीपी की, जैसे डायुरेटिक्स होते हैं पानी बाहर निकालने के, या खून पतले करने की दवाई होती है, उनकी वजह से भी यूरिक एसिड की समस्या पनपती है। अब इसका ध्यान रखना जरूरी क्यों? ध्यान से सुनना इसको। हम इसको सिंपल नहीं ले सकते कि ठीक है यूरिक एसिड है तो है। ये बड़ी डेंजरस चीज हो सकती है। सबसे पहले इसका नुकसान होता है गाउट, एक तरह का गठिया। ये जब जब जोड़ों में जमा होता जाता है, वो जॉइंट्स मतलब खत्म होने लगते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं, स्वेलिंग आती है, हीट निकलती है, और भयंकर दर्द होता है। दूसरा, किडनी स्टोन। यही क्रिस्टल अगर किडनी में चले गए तो वहां पे पत्थरी बनाते हैं।
तो ये किडनी स्टोन का भी कारण बनता है। एक ना कईयों के स्किन के नीचे उभार सा बना होता है, आपने देखा गोलियां सी बनी रहती है, गांठें सी जैसी होती हैं, उसको टोफी बोलते हैं, TOPHI। या तो ये बनती है लाइपोमा होता है लिपिड से, फैट से, या ये यूरिक एसिड से भी बनती है। वहां से भी दर्द, गर्मैश और इन्फ्लेमेशन, पेन रहती है। आगे लिखो डायबिटीज। यही अगर यूरिक एसिड पैंक्रियास तक चला गया, वहां पे बीटा सेल्स को मारता है। अकॉर्डिंग टू अर्थराइटिस फाउंडेशन, जिन लेडीज में यूरिक एसिड बढ़ा, 71% चांस बढ़ गया टाइप 2 डायबिटीज का। लेडीज में, आदमी में 22%, लेडीज में हमेशा ज्यादा प्रोन होती है बीमारियों को। इसलिए डायबिटीज और गाउट, ध्यान से सुनना, यूरिक एसिड की समस्या और डायबिटीज में कॉमन रिस्क फैक्टर होते हैं। ओवरवेट होना, हाई कोलेस्ट्रोल होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इकट्ठी आती है। जब जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की स्पाइक आएगी, उतनी बार यूरिक एसिड जमा होगा बॉडी में। आगे मैं बताऊंगा कि खाने पीने का ध्यान हर जगह आपको रखना पड़ेगा। आगे आपको एक बात बता दूं, जितना बॉडी में इंसुलिन ज्यादा, उतना यूरिक एसिड कम निकलता है बॉडी से। ज्यादा होता है जितना इंसुलिन होगा। इसलिए इसको मैनेज करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब डॉक्टर डायबिटीज वालों को बोलता है कि आपको अब आज से इंसुलिन लेना पड़ेगा, दवाई काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले यूरिक एसिड लेवल चेक किया जाता है। आगे लिखो नाइट्रिक ऑक्साइड रिडक्शन। आपकी हार्ट की सेहत के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का काम करना बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूरिक एसिड सेल्स में घुस के इसका काम खत्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। वहीं हार्ट फेलियर का चांस भी बढ़ाता है अगर यूरिक एसिड बढ़ा रहा। हार्ट फेलियर का चांस बढ़ता है। पेट के बारे में बता दूं आपको मैं, अकॉर्डिंग टू अ ट्रस्टेड कोर्स, हाइपरयूरिसीमिया पहले इन्फ्लेमेशन लेके आता है, फिर गट वॉल को डैमेज करता है, यानी पेट की जो पूरी लाइनिंग है आपकी, फूड पाइप से लेकर पेट, इंटेस्टाइन, सब इसके अंदर कहीं भी ये कटिंग कर सकता है और अच्छे बैक्टीरिया को मारने का काम भी ये करता है। तो इतनी तरह से हमें ये बीमार कर सकता है। तो मैंने आपको बताया इसके कारण क्या है। जिस चीज से आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़े, यानी हाई प्यूरिन वाला खाना वो बढ़ाएगा। दूसरा, ऐसी चीजें जो बॉडी से पानी को बाहर निकालें, जैसे BP की दवाई, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी सभी चीजों से आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा, इसकी समस्या आएगी। अब करना क्या, सबसे पहले जो खाने हाई प्यूरिन वाले हैं उसको बंद करना है। कौन सा होता है? सबसे पहले लिखो, मीठा। यस, सबसे ज्यादा मीठा करता है। मीठे में सबसे ज्यादा कौन सा? फ्रूट जूस। ये भी आपको हैरानी की बात बताता हूँ, एच ना, आप जितनी मीठी चीजें बाहर से पैक्ड फूड लेते हो, उसमें देखना पीछे लिखा होता है, या तो लिखा होगा हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या HFCS, ऐसे कई नामों से ये चीजें डाली जाती हैं। सभी स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डेजर्ट्स, स्नैक्स, बेकरीज, ये सभी में ये यही मीठा डाला जाता है। चीपर होता है ये, और इसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। और ये सबसे जल्दी यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सबसे जल्दी। और दूसरी बात, ATP खत्म होता है। ATP यानी आपका ग्लूकोज, जिसमें आपको एनर्जी मिलनी है, ये इसको खत्म करता है। इसलिए बेहद कमजोरी भी आती है। जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, शरीर में आलस अपने आप आने लगता है। और ये पीते ही, यानी अगर कोल्ड ड्रिंक पिए, 1 घंटे में यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्टेस्ट कन्वर्शन टू यूरिक एसिड। मीठा ऐसी सौगी होती है, जैसे किशमिश इसको बोलते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा प्यूरिन होती है, सबसे ज्यादा। 100 ग्राम सौगी खाओ, 100 मिलीग्राम यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दूसरा लिखो, किसमें प्यूरिन ज्यादा होता है? एनिमल प्रोटीन। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आएगा, तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये पूरी स्टडी पढ़ो, एक केस स्टडी डॉक्टर की मैंने पढ़ी थी, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। तो वो आपके लिए काम आएगी चीज ये। एक सेकेंड। हाँ, दिखाई दे रहा है सभी को? 1 सेकेंड। हाँ, ये देखो, एक रोहित नाम का लड़का एक डॉक्टर के पास आया, तो उसको यूरिक एसिड की समस्या थी। तो ना तो वो ऐसा खास प्रोटीन का सोर्स था उसके पास जाके है, ना वो अंडे, मांस, मछली, मीट, दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेता था, बहुत लो यूरिक एसिड था। लेकिन फिर भी मतलब प्रोटीन कंटेंट बहुत कम था, बहुत कम, लेकिन फिर भी उसको यूरिक एसिड की बहुत ज्यादा समस्या आई। फिर प्रॉपर स्टडी किया गया, तो इसका मीठे का सेवन बहुत ज्यादा था, मीठे का। तो अब इसके बाद कुछ और स्टडीज आई हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ये देखो, प्रोटीन कम करने पे यूरिक एसिड कम नहीं हुआ,
प्लांट प्रोटीन पे शिफ्ट होने से यूरिक एसिड कम हुआ। नीचे पूरी स्टडी इसको पढ़ना आराम से। इनवर्स एसोसिएशन बिटवीन प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड हाइपरयूमिसीमिया बट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ एनिमल प्रोटीन। यानी अगर एनिमल प्रोटीन दिया गया तो यूरिक एसिड बढ़ा ही रहा, उसको शिफ्ट किया गया प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे तो वो कम होता गया। इसके मैं दो तीन आपको स्टडीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, दूध के और सोया मिल्क या और बफेलो मिल्क दोनों में क्या चेंज किया गया। चाइना में स्टडी हुई थी, 450 पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन पे स्टडी की गई थी। जैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोटीन जैसे दूध हो गया ये बंद किया गया और सोया को इंक्लूड किया गया तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली कम होता गया। इसकी एक और स्टडी बताता हूँ आपको। ये देखो, किडनी डैमेज। जब जब प्लांट बेस्ड प्रोटीन लिया गया तो यूरिक एसिड स्टोन बनने की कैपेसिटी कम हुई। एनिमल प्रोटीन बढ़ाएगा तो किडनी स्टोन बढ़े, जिससे किडनी डैमेज आगे जाके हुआ। अ, इसके कई कारण होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे ये देखो, अब पल्सेस या हमारी जो दालें वगैरह होती हैं, जो हमारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये भी प्रोटीन के सोर्स है, लेकिन प्यूरिन बहुत कम होता है इनमें। लेकिन मीट में वेरी हाई प्यूरिन, वेरी हाई प्यूरिन। प्लांट प्यूरिन्स आर फार सेफर देन मीट एंड फिश प्यूरिन्स इन टर्म्स ऑफ गाउट रिस्क। क्यों? क्योंकि इसका एक तो प्यूरिन कंटेंट भी बहुत कम है, और दूसरा ये जो कन्वर्शन है यूरिक एसिड में ये भी बहुत कम होता है। ये ऐसे स्टूल से बाहर निकल जाते हैं। प्रोटीन दुश्मन नहीं है, एनिमल प्रोटीन दुश्मन है। बात समझ आ रही है? एनिमल प्रोटीन, दूध, दूध में सिर्फ एक चीज होती है जो यूरिक एसिड में अच्छी होती है, ये भी लिखो, दैट इज वे प्रोटीन। बाकी दूध में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो यूरिक एसिड को कम करे, बल्कि बढ़ाता है। दूध में एक ही चीज है, वे प्रोटीन, जिसको छाछ बोला जाता है। बटर मिल्क इसको बोलते हैं ना, कि मक्खन निकाल के जो बचती है पानी, उसी को आपके शेक में डाला गया है। दैट इज वाई वे, ये कंसेंट्रेट प्रोटीन है आपके शेक में, इसलिए इससे फायदा होता है। बाकी दूध पीने से यूरिक एसिड में नुकसान होता है, बिकॉज दैट इज एनिमल प्रोटीन। तो ये बड़ा जानना आपके लिए जरूरी। तीसरा लिखो, अल्कोहल एंड बियर। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन स्टडी, 50,000 लोगों पे 12 साल तक स्टडी की गई, तो ये कहा गया अल्कोहल वाज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ गाउट। जितनी अल्कोहल, जितनी बियर अंदर जाएगी, उतनी तेज यूरिक एसिड बढ़ेगा। आगे लिखो, सूखी सब्जियां, जो ड्राइड वेजिटेबल्स होती है, जैसे मटर है, बीन्स है, लेते हैं ना आजकल, फ्रोजन फूड पता नहीं क्या बोला जाता है उनको, तो भाई उनमें प्यूरिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कोल्ड ड्रिंक मैंने को बताया, शहद, यस, शहद में भी फ्रक्टोज ही होता है, वो भी कन्वर्ट करता है जल्दी जल्दी यूरिक एसिड में। फ्रूट जूस मैंने आपको बताया, NHANES, नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे कंडक्टेड बाय CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, 1988 से 1994, 6 साल तक स्टडी हुई। जब भी फ्रूट जूस या सोडा पिया गया, 85% चांस बढ़ा यूरिक एसिड की समस्या का, 85%। ये बहुत बड़ी मात्रा है, इसलिए आपको बढ़ना पड़ेगा। फ्रूट पूरा खाना है भाई, फ्रूट का जूस नहीं पीना। आगे लिखो, अब ये था कि प्यूरिन वाली चीजें कम ली। अब दूसरा, उन चीजों के बारे में जानो जो यूरिक एसिड बाहर निकलने से रोकती या बढ़ाती हैं। पहली बात, सैचुरेटेड फैट। जितना आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होगा, यूरिक एसिड उतना बॉडी में स्टोर होगा। दूसरा, जितना फैट होगा, फैट ज्यादा क्या करता है आपकी बॉडी में, अगर आप फैट वाला खाना ज्यादा खाते हो या बॉडी में फैट ज्यादा है, ये यूरिक एसिड, आपका 90% यूरिक एसिड ना इंटेस्टाइन में दोबारा हजम हो जाता है यूज करने के लिए, वो हजम होना बंद हो जाता है, तो वही ब्लड में सर्कुलेट करके घूमेगा और डिपॉजिट होगा। मीठा और नमक, मीठे के कारण गाउट का अटैक ज्यादा होता है, दर्द ज्यादा होती है, और नमक इसका बाहर निकलना बंद करता है। दो चीजें बताता हूं जो आपके काम के हैं। अमरूद के पत्ते, अमरूद के पत्ते चबाने और उसका पानी पीने से निकलता है यूरिक एसिड बॉडी से बाहर, काफी फायदा करता है अमरूद के पत्ते। और रेस्पिरेशन सिस्टम में बहुत हेल्प करता है, अमरूद के पत्ते बहुत बढ़िया होते हैं। अदरक और हल्दी, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। किसी को सोजिश आई हो ना यूरिक एसिड से, अदरक और हल्दी का बहुत ज्यादा रोल होता है। और अब करना क्या, सारी चीजें ना साथ साथ नोट करते जाओ। पहली बात, वजन कम करो, आइडियल वेट पे आओ, बेहद इंपॉर्टेंट। इससे एक तो डॉक्टर ह्वाइंग चोई हुए हैं, MD, डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी इन रेमेटोलॉजी एट मैसेचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन बॉस्टन, उन्होंने सीधी एक बात कही थी, जितना आपका वजन ज्यादा
उतनी जल्दी किडनी खत्म होंगे, उतना किडनी का काम करना कम होगा और उतनी कम यूरिक एसिड बाहर निकल पाएगा। दूसरा, जो RBP4 मोटापा छोड़ता है, केमिकल फिशर फैट छोड़ती है, इसका इन्फ्लेमेशन आती है, जिससे यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा रहेगा। इसलिए सबसे पहले आइडियल वेट पे आना है, नहीं तो 10 गुना चांस बढ़ता है यूरिक एसिड के डेपोजिशन होने का। दूसरा, फिजिकली एक्टिव रहिए। देखो, सुबह दर्द यूरिक एसिड की, अब आदमी ने चलना शुरू किया तो दर्द कम क्यों हो जाता है? जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो ना, तो जोड़ों में जमा यूरिक एसिड दौड़ने लगता है ब्लड में, वहां से दोबारा यूज हो पाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर बैठे रहे ज्यादा, जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, जहान भर की समस्या उनको आनी शुरू हो जाती है। तीसरा पॉइंट लिखो, ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन फाइबर नहीं है वो यूरिक एसिड बढ़ाएगा। फाइबर और यूरिक एसिड, फाइबर के बारे में आपको मैं पूरी एक स्टडी बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, डाइटरी फाइबर के बारे में पूरी एक स्टडीज को बाद में चेक करना। जब जब फाइबर बढ़ाया गया, तब तब यूरिक एसिड कम हुआ। इनटेक और डाइटरी फाइबर डिक्रीजेस सीरम यूरिक एसिड कंसेंट्रेशन। आपके खून में यूरिक एसिड नाम की गंदगी, कोलेस्ट्रॉल नाम की गंदगी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज नाम की गंदगी, मरे हुए सेल्स नाम की गंदगी, इन सबको बाहर निकालने के लिए फाइबर का इंटेक बहुत जरूरी होता है। और फाइबर का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सलाद फ्रूट से पूरा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम होती है। कितना खा लोगे सलाद? 5 किलो खीरे तो खा नहीं सकते, 5 किलो टमाटर पत्ता गोभी खा नहीं सकते, कहाँ से 40 ग्राम फाइबर रोज पूरा होगा? तो साइंस क्या करती है, बाकी सबको निकाल के छोटा सा फाइबर का एक चम्मच बना देती है आपको। ऐसे आधा किलो ओट्स नहीं खाने हैं, 5 किलो खीरे नहीं खाने हैं, 1 किलो बादाम नहीं खाने हैं, 20 रोटियां खाने की जरूरत नहीं है, उसका फाइबर एक सैशे में डाल दिया। जैसे बीटा हार्ट है, बीटा हार्ट में सॉल्युबल फाइबर जो है बहुत हेल्प करता है, इसलिए एक सैशे सुबह, एक शाम को अपने शेक में जरूर डाल के पिया करो। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, इसका एक बड़ा स्कूप साथ ही शेक में जरूर डाला करो। और तीसरा, फाइबर टैबलेट्स। 3 तरह से फाइबर अपनी बॉडी में ऐड कर सकते हैं, बीटा हार्ट, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टैबलेट्स, तीनों तरह से अपने बॉडी में ऐड करनी है। तो सबसे पहले फाइबर इंटेक आपको बढ़ाना है। प्रोटीन, प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड होता है, जो आप ये शेक पीते हो ना, उसका नाम है ग्लूटाथियोन। ये ग्लूटा जो होता है, ये यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम करता है। यस, हाई प्रोटीन इंटेक कैन रिमूव यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। कम नहीं, ज्यादा बढ़ाना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल किडनी एंड यूरोलॉजिक डिजीज इंफॉर्मेशन क्लियरिंग हाउस, यूरिक एसिड सिर्फ एनिमल प्रोटीन से बढ़ता है, बिकॉज दैट इज रिचेस्ट इन प्यूरिन कंटेंट, प्लांट बेस से नहीं। दूध में सिर्फ वे प्रोटीन अच्छा होता है जो हमने यहाँ पे डाल लिया। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 2011 NEJM.org, 47,000 प्लस लोगों पे स्टडी हो चुके हैं कि एनिमल फूड हटाने से यूरिक एसिड कम हुआ। एनिमल प्रोटीन, इसके पास मेरे साथ बहुत से डाटा है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन सिंपल से एक बात, एनिमल प्रोटीन टोटली बंद करो, और फाइबर और प्रोटीन जो प्लांट बेसिस को बढ़ाना पड़ेगा। जो खाने ऐसे होते हैं इसमें प्रोटीन फाइबर ना हो, ये हाई जे होते हैं। हाई जे मतलब एकदम से शुगर में कन्वर्ट हुए, तो एकदम से इंसुलिन बढ़ेगी। वो एकदम से जो इंसुलिन का बढ़ना होता है, ये यूरिक एसिड का बाहर निकलना उसी समय बंद कर देता है। तो जितनी बार ऐसा खाना खाया जाएगा, उतनी बार यूरिक एसिड आपका डेपोजिशन होगा। और हम दालें बंद करते फिरते हैं, लेकिन ये चीजें हमें कोई बताता ही नहीं है। तो आगे लिखो, एल्कलाइन डाइट आपको चाहिए। एल्कलाइन आपकी 99% डाइट होती है वो एसिडिक होती है। पका हुआ सारा खाना एसिडिक होता है। कुक्ड फूड इज ऑल एसिडिक। तो एल्कलाइन कौन सी चीज होती है? फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल, एप्पल सबसे ज्यादा एल्कलाइन होता है। इसमें एक मैलिक एसिड होता है, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम करता है। कच्ची सब्जियां, खीरा, ककड़ी, ये बहुत अल्कलाइन होती हैं, इसलिए इसका जूस पिया जाए। लौकी का जूस जैसे लोग पीते हैं, वो अल्कलाइन होता है, इसमें यही फायदा है। सोया मिल्क बहुत अच्छा होता है, यूरिक एसिड का जमा होना रोकता है। मिलेट्स लिया करो, गेहूं की जगह, गेहूं एसिडिक है, मिलेट्स अल्कलाइन होते हैं। जवार, रागी, नाचनी, कांगनी, कुंदू, कई तरह के नामों से आते हैं मिलेट्स, आप चेक कर सकते हैं, इसको जरूर यूज किया करो। फाइबर के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। एनिमल प्रोटीन में जीरो फाइबर होता है। अंडा, मांस, मछली, मटन, चिकन, जीरो फाइबर।
दूध की सभी बनी चीजें जीरो फाइबर, शहद में जीरो फाइबर, जहां एनिमल आ गया वहां पे जीरो फाइबर है, इसलिए सारा एनिमल फूड आपका जीरो फाइबर होता है, इसलिए यूरिक एसिड बढ़ाता है। पानी, सिर्फ 5 से 8 गिलास अपनी रूटीन में अगर ऐड कर लो पानी के, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी 40% यूरिक एसिड की समस्या सॉल्व हो सकती है। और कच्चे फल और कच्ची सब्जियां दोनों में 80% के करीब पानी होता ही है। अब आगे लिखो, ए फ्रेश, अकॉर्डिंग टू एक यूएस में स्टडी हुई थी नर्सेस पे, 400 मिलीग्राम कैफीन रोज ली जाए, आई रिपीट 400 मिलीग्राम कैफीन रोज ली जाए तो 22% यूरिक एसिड का चांस कम हो जाता है, लेवल कम हो जाते हैं। ये पूरी स्टडी है। कैफीन इज अ मेडिसिन व्हेन टेकन विद द राइट कॉम्बिनेशन एंड इन राइट डोजेस, इट एक्ट्स लाइक अ मेडिसिन। लोग इसको सुन के डर जाते हैं, अफीम नहीं है कैफीन है ये, लेकिन लेने का तरीका कॉफी में गलत, ब्लैक कॉफी में गलत है। ए फ्रेंच इसका कॉम्बिनेशन ऐसा है जो काम करता है। थर्ड नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे, कैफीन में एक चीज होती है, इसको कहते हैं मिथाइल जेंथीन। ये एक एंजाइम का काम रोकता है जो कि यूरिक एसिड ज्यादा बनाता है, उसका काम ही रोक देता है। जो काम जैलोरिक गोली करती है ना, वो ये काम करने लगता है। आपको बता दो, एक एफडीए ने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी है कि यूरिक एसिड की दवाई कम से कम लेनी चाहिए। वेरी डेंजरस साइड इफेक्ट्स, याद रखना, बहुत बड़ी मार मारती है वो। नेचुरल ये नहीं छोड़ देना इससे अगर ले रहे हो तो, लेकिन साथ में अपने आप को बदलो ताकि दवाइयों पर निर्भर ना रहना पड़े। प्रोबायोटिक, अब सिंपली प्रोबायोटिक का यहाँ भी बहुत बड़ा काम है। अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन 15 जुलाई 2016, ये जो बेसिलस कोएगुलेंस, जो आपका ये प्रोबायोटिक जो वाला आपको मैं देता हूँ, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता और गठिए से बचाने में हेल्प करता है। मैंने बताया था ना जॉइंट सेल सेशन में, गठिए को बचाने से रोकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रोबायोटिक सुबह उठते जरूर चाहिए। ओमेगा 3, यस ओमेगा 3, वर्सेस अर्थराइटिस डॉट ओ आर जी, एक प्रोसेस होती है जिससे यूरिक एसिड इन्फ्लेमेशन लेके आता है और गाउट का दर्द होता है। ये ओमेगा 3 इसको कम करने में बहुत कारगर है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन को कम करता है जोड़ों में जहां से दर्दें शुरू होती हैं। भाई याद रखना, अगर ओमेगा 3 के लिए मछली खाओगे तो गाउट बढ़ेगा। इतना सा ओमेगा 3 एक मछली में, इतनी गंदगी इस मछली में, इतना सा ओमेगा 3, वो भी पता नहीं पचेगा कि नहीं, इतनी मछली, समझ गए ना। तो मछली इज नॉट एन ऑप्शन फॉर कंप्लीटिंग योर ओमेगा 3। आपको ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन के नाम से जो आता है कैप्सूल, वही लेना पड़ेगा। आगे लिखो, नाइट वर्क्स, नाइट वर्क्स कैन रिवर्स किडनी डैमेज। अकॉर्डिंग टू स्टडी, बॉक्स पे ना डब्बे पे मेंशन है एक स्टडी, गुलाटी ईटी एयर, डॉक्टर सीमा गुलाटी ने डॉक्टर अनु मिश्रा के साथ टीम बना के पूरी स्टडी की है इन प्रोडक्ट्स पे। उस पे लिखा गया था कि एक भी बॉडी का फंक्शन ऐसा नहीं था जिसमें 5% से लेकर 80% तक आराम नहीं आया। आप चेक कर सकते हैं स्टडी को, बॉक्स पे मेंशन है, उसमें इसको रखा गया था, इट कैन रिवर्स किडनी डैमेज, इट कैन रिवर्स किडनी डैमेज और रिवर्स बीपी आल्सो। ब्लड प्रेशर को, बीपी को रिवर्स कर सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड, बेहद इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, भाई मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ बीटा हार्ट, ओमेगा 3 और नाइट वर्क्स डेली लिया करो। इट्स अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैमेज होने की वेट मत करना। फाइबर मैंने आपको बता दिया। अगले को सेल एक्टिवेटर, सेल एक्टिवेटर में क्या होता है, द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अल्फा लिपोइक एसिड एंड अनदर वन इज रेस्वेराट्रोल। ये दोनों बेहद कारगर हैं आपके खून से सारी गंदगी निकालने के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे आपको रोज बताता हूँ, छोड़ना मत, ऐसे सिंपली प्रोबायोटिक सुबह में आपको बताता हूँ, उसमें एलो का एक बड़ा ढक्कन, ए फ्रेश और स्किन बूस्टर, ये सुबह ही पी लिया करो, अद्भुत इसके फायदे। फिर आफ्टर शेक, आफ्टर वर्कआउट आपने शेक में बीटा हॉट और फाइबर डाल के जरूर पीना है। और बाद में फाइबर टैबलेट जरूर लो। और सेल एक्टिवेटर एक भी दिन ऐसा ना है जो आप मिस करो। गंदगी रोज आती है बॉडी में, रोज निकालनी जरूरी है। और रात को सोते हुए नाइट वर्क्स, दोस्तों वेट मत करना कि प्रॉब्लम आएगी तब मैं अपने ऊपर खर्चूंगा। सस्ता खाना खा के महंगी दवाई नहीं लेनी चाहिए, ये लाइन हमेशा अपने को याद रखा करो। सस्ता खाना खा के महंगी दवाइयां नहीं लेनी है, उतना 10 साल में बचाओगे नहीं जो 10 दिन में हॉस्पिटल रखवा लेगा। वहां पे बार्गेनिंग नहीं होती है। इनकम बढ़ाओ, खाना कम मत करो, खाना सस्ता मत ढूंढो। तो समय होगा मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन सुनने का। जिन लोगों के यूरिक एसिड के भाई रिजल्ट्स हैं, प्लीज वही हैंड रेस करें आज, जिनको यूरिक एसिड समस्या थी और आज
सॉल्व हुई है वेट कम करके, डाइट चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करके? तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं, उषा देवी लिखा हुआ है जी आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम उषा देवी है। मैं औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरे 5 महीना में 16 kg फैट लॉस किए और फैट लॉस करके मेरे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम सोल्व हुआ। और थैंक यू करना चाहते हैं प्रमोद सर के। उनकी वाइफ श्यामा देवी ने रिक्वेस्ट करके इस सिस्टम में बैठाई, और सबसे ज्यादा आपको सर। थैंक यू थैंक यू सर। उषा जी के लिए बड़े से क्लैपिंग कीजिए। 15 किलो वजन कम किया है। अब बताओ, 15 किलो वजन कम किया, गंदगी उसी में जो जमा थी वो निकल गई, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई। क्या बात है। मन्नू पंडित लिखा हुआ है मैम आपके। है जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। हाँ सर, मेरे को 6 महीने हो गए। जी। 6 महीने में मेरा केवल 9 किलो वेट कम हुआ है। केवल 9 किलो, ओके। हाँ जी। लेकिन सर, मुझे कुछ मिला नहीं मिला, 37 साल बाद मुझे गुरु मिल गए हैं। वेरी गुड। मुझे लाने वाले सुनील सर हैं, और उनके हाँ, भाई देवेंद्र हैं, वो मुझे गाइड करते रहते हैं। वेरी गुड। आपने ना लेकिन केवल केवल शब्द गलत जगह लगा दिया है। आपने कहा 6 महीने में केवल, आप बोलो केवल 6 महीने में 9 किलो कम हो गया। केवल पहले लगाना था, आपने बाद में लगा दिया। 900 ग्राम लेकिन वजन कम नहीं होता मनु जी। बहुत हाँ बड़ी सर, ये तो है। मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, मुझे अच्छे अच्छे सूट पहने, लेकिन मेरा बेली फैट था ना, उस वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी। लेकिन वेरी सर गुड। जी, इसमें आने से मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आगे मैं सारा जीवन इसमें रहूंगी। थैंक यू ये सो मच, थैंक कम्युनिटी यू मुझे सो बहुत मच। अच्छी लगी। बड़े से क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। बहुत अच्छा, 9 किलो वजन कम हो गया, क्या बात है। सबिता गिरी लिखा हुआ है जी आपके। सर, हाँ जी। मुझे यूरिक एसिड के बहुत प्रॉब्लम थी। पूरा जी। पैरों में दर्द, और इतना डॉक्टर को दिखाए फिर भी पैर फूल जाती थी। उस दर्द आराम होता ही नहीं था, इतना दवा भी खाए। हम्म। जब से इसमें हम जुड़े हैं, 7 8 महीना हो गए, कोई दर्द नहीं है। अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपको भी। हमारी कोच पिंकी गुप्ता, उनको भी थैंक यू। थैंक यू वेरी सर। वेरी, सबिता जी के लिए बड़े से क्लैपिंग कीजिए। पेन्स ठीक हो रही हैं, अच्छा खाना बॉडी में जा रहा है। PS रजनी लिखा हुआ है जी आपके। रजनी, आपके फोन पे ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक करेंगे तो आवाज हेलो। आएगी। बोलिए। हाँ जी सर। बोलिए जी, बोलिए। आपका गुड आपने। मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज रजनी। आई एम 19 इयर्स ओल्ड। आई एम फ्रॉम लुधियाना सर। मेरा भी सिर्फ 20 दिनों में, मैंने अभी शुरू किया है, 20 दिनों में 3 किलो वजन कम हुआ है और 1 किलो वजन गेन हुआ है। और मेरा विटल फैट भी कम हुआ है और यूरिक एसिड भी फर्क पड़ा है। वेरी, आपके कोच कौन है? सर मेरी आवाज आ रही है? सर मेरे कोच प्रमोद सर, ज्योति मैम है, और स्पॉन्सर शशि सर। वेरी और गुड। आपके सर, आपने मुझे बहुत अच्छी नॉलेज दी है। थैंक यू सो मच रजनी के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक मेड्स फ्री लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। वरिंदर लिखा हुआ है जी आपके, वरिंदर कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम रीटा है, सानेवाल से बिलोंग करती हूँ। सर, आज मैंने मैम का रिजल्ट शेयर कराना है। कराओ जी। हेलो सर जी। राम राम सर जी। राम राम। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਚਦਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੁਣ 3 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੇਕ ਪੀਨੀ ਆ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। वेरी गुड। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ, ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। क्या बात है। बढ़िया सी ਹਾਂਜੀ। क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए भाई। ये अद्भुत चीज मैं आपको बताता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ठीक होता है, खराब कैसे होता है। सिंपली बात, प्रोबायोटिक और फाइबर, इसकी इंपॉर्टेंस हमें कभी बताई ही नहीं जाती। ऑसिड ले लो, पेंटाप्रोजोल ले लो, DSR ले लो, लेकिन आपको प्रोबायोटिक और फाइबर चाहिए, गटर उससे ठीक होती है। बहुत बहुत मुबारक हो, वेट बढ़ रहा है, क्या बात है। रूबी छाबड़िया लिखा हुआ है जी आपके। रूबी बोलिए, आपके फोन पे ऑप्शन आ रहा है वहां पे। हेलो बोल। सर। हाँ जी, बोलिए जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर।
मुझे ना यूरिक एसिड की बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब कि मेरे हील्स में इतनी पेन रहती थी ना कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, और जब मैं खड़ी होती थी ना तो काफी देर तक लंगड़ाती थी, और लंगड़ा के फिर कहीं थोड़ा सा रिलैक्स मिलता था। तो बहुत दिक्कत आती थी मुझे, पर मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब मुझे चलने से पहले सोचना नहीं पड़ता, और मैं बड़े आराम से चलती हूँ। थैंक यू सर फॉर दिस कम्युनिटी, एंड इतनी अच्छी जो नॉलेज देते हैं आप सुबह सुबह। सब कुछ हमें पता लगता है, कैसे खाना पीना है, सब कुछ। हम डेली मतलब अपनी लाइफ में इतने चेंजेस देखते हैं, बहुत ज्यादा सर। थैंक आपके कोच कौन है? मेरी कोच ज्योति कपूर मैम है, और ज्योति वेरी चौहान मैम, रूबी राकेश जी के लिए चौहान। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। इन्होंने एक बात बोली कि चलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। आप सोचो कैसी कंडीशन होती है, चलूं कि ना चलूं। क्या बात है, बहुत मुबारक हो आपको नई जिंदगी। RS मिश्रा लिखा हुआ है आपके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग RS मिश्रा लुधियाना से। जी। सर केवल 6 महीने में 11 और वेली फैट भी बहुत कम हो गया। वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने में कम से कम 4 महीने तक हमारा जो विसरल फैट है वो 30 से नीचे आता ही नहीं था। मैंने जो हमारे कोच हैं अमित गुलाटी जी, उनसे पूछा मैंने कि इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने बताया कि मिश्रा जी ये जो मशीन है ये 30 से ऊपर का बताती ही नहीं है। इसका मतलब कि आपका विसरल फैट जो है 30 से काफी ऊपर था। अभी सर ये 24 है। वेरी गुड। और ये अभी आपने जो बताया था ना कि ये यूरिक एसिड का, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार चलते थे तो दर्द होता था इसमें हड्डियों में। और अब टोटली ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। मिश्रा जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। यस, विसरल फैट ना स्कैनर पे 30 से ऊपर उठाता नहीं, हो सकता है 40-45 भी हो। बहुत मुबारक हो सर, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है। आरती दीक्षित लिखा हुआ है मैम आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे इस कम्युनिटी में जुड़े हुए करीबन 8 से 9 महीने हो गए, और उन 9 महीनों में मैंने अपना 15 किलो वजन कम किया है, और अपना विसरल फैट 5 कर लिया है, जो आइडल वेट के लिए चाहिए। 2 किलो कम रह गया है। थैंक यू सो मच सर, जल्दी आइडल वेट पे आऊंगी। वेरी गुड। 15 किलो वजन कम कर भी आरती के लिए बड़े से क्लैपिंग कीजिए, जो लोगों की भी मदद कर रहे हैं आगे। राकेश पुरी लिखा हुआ है सर आपके। नमस्ते सर, मेरा नाम राकेश पुरी है जी। और जी। सर मेरे को 3 महीने इसमें हो गए जी। तो इसमें 3 महीने में मैंने लगभग 11 kg के आसपास वेट को लूज किया है जी। और मेरे को मल्टीपल प्रॉब्लम थी, जैसे मेरे क्लोन में अल्सर थे, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था भी आपको आगे के टाइम में इसको कैंसर भी हो सकता है। तो मेरे को अब वो सारा कुछ ठीक है जी। और अनीमिया भी मेरे को रहता था जी। वेरी गुड सर, आपके कोच कौन है? मेरे कोच है जी अमित शर्मा जी और ऋषि गौतम जी। वेरी गुड। राकेश जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई दवाई नहीं दी जाती है, लेकिन आप अपनी आदतें बदलते हैं, हैबिट्स बदलते हैं, खाना पीना बदलते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और रोजी लिखा हुआ है मैम आपकी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को इस सेशन से जुड़े हुए सर 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने में मैंने अपना 8 kg वेट लॉस किया है, और जिसमें मेरे को जॉइंट पेन भी बहुत था और बैक पेन भी था, उसमें भी मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। और मेरी कोच पिंकी खन्ना और पूजा मेहता है, और सबसे बड़े कोच आप। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। और बढ़िया सर सी एक बात क्लैपिंग और शेयर करूंगी सर, जी। यहाँ पर आके मेरे को मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई है, और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी मेरे में बहुत आ गया है। वेरी गुड, क्या बात है। थैंक यू बढ़िया सी सो मच सर। क्लैपिंग कीजिए रोजी जी के लिए। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, आप तो दुनिया फतेह करने वाले हो। ये माइंडसेट रखना, कॉन्फिडेंस सिरे पे जाता है व्हेन यू सेट अ बिग गोल इन योर लाइफ। शैली मिश्री जी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर अनम्यूटिंग। सर सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके लिए, जो नॉलेज आप देते हैं, जिस नॉलेज की वजह से हम लोग मतलब अपनी जो डिजीजेस या जो भी प्रॉब्लम्स हमारे फेस करते हैं, हम उनको क्योर करते करते वही नॉलेज दूसरों को भी पास करते हैं। सर मैंने इस सिस्टम से जुड़ के 21 kg अपना फैट बर्न किया, आइडल वेट की जर्नी पे हूँ। और जो इस सेशन से सीख रहा हूँ, वही लोगों को भी उस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड। सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग दी। 21 किलो, सर ने बहुत अच्छी बात कही
कि आगे भी लोगों की मदद करने के लिए हमें रास्ता मिल गया है। ये अद्भुत बात होती है, याद रखिएगा। जमुना प्रसाद जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड जी। मॉर्निंग। मेरा नाम जमुना प्रसाद, मैं यूपी पीलीभीत से बिलोंग करता हूं सर। इस सिस्टम से जुड़ करके सर मुझे 15 महीने हो गए, और पहले 5 महीने में मैंने अपना 15 किलो फैट और 10 इंच बेली फैट लूज करके अपने आइडियल वेट पे हूँ। और सर अमेजिंग लाइफ हो गई है। मुझे डायबिटीज थी, वो भी मेरी क्योर हो गई। और मैं थैंक करना चाहता हूँ अपने कोच शिव कुमार जी का, नेहा मैम का, सौरभ जी का, और सबसे बड़ा थैंक यू आपका सर, इतनी वंडरफुल गाइडलाइन देने के लिए सर। बड़े बहुत से बहुत क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे लोगों की भी लाइफ चेंज कर रहे हैं। प्रियंका डागला लिखा हुआ है मैम आपके। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मुझे सिस्टम से जुड़े 1 ईयर हो गया। स्टार्टिंग के 3 मंथ में मैंने मेरा 12 kg वेट लूज करके 4 इंचेस कम करके और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। सर मेरे को यूरिक एसिड इतना बड़ा हुआ था, सुबह उठने पे सोचना पड़ता था मेरे को। और किसी ने बताया कि सुबह ठंडा पानी और गर्म पानी, पहले बर्फ वाले पानी में पैर रखो फिर गर्म पानी में, तो इतना मतलब पेन होता था जैसे सुई चुभा दी हो नीचे। बहुत मतलब होता था। फिर किसी ने बताया जापानी कोई थेरेपी है वो करवाओ, वो करवाई। वहां पे यहाँ पे उंगलियों के बीच करंट लगाया मेरे को, तो उससे भी आराम नहीं है सर। तो मैंने मेरा ये न्यूट्रिशन लेके सब कुछ क्योर हो गया सर। थैंक यू। वेरी गुड। प्रियंका जी के लिए बढ़िया सी क्लैप कीजिए भाई, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पे एक मिसाल मिलती है। सही नॉलेज लीजिए। करंट लगाना भी कभी काम कर सकता है अगर उसकी जड़ पे वो चीज की कमी हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि खाना पीना और वजन ज्यादा था। वहां ठीक किया है तो समस्या सॉल्व हुई है। आरती वर्मा जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं अमृतसर से आरती वर्मा। मेरे को भी सर यूरिक एसिड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे को यूरिक एसिड 9 डिग्री तक पहुंच जाता था। तो उसके कारण मेरी मतलब कि एड़ियों में बहुत ज्यादा, पैरों में सूजन, एड़ियों की पिछली जो हड्डी होती है ना वो बहुत ज्यादा फूली रहती थी। तो उससे मेरे को जब सुबह उठती थी तो पैर जमीन पे नहीं लगता था। इसके कारण मेरे को ये मतलब जोड़ों में दर्द, हाथों की जो गांठें होती है उंगलियों की उसमें दर्द, एल्बो में पेन, बहुत ज्यादा मतलब जोड़ों में दर्द रहती थी। तो मैंने जुलौरी की खाती थी, जुलौरी की मैंने बहुत ज्यादा खाई है। तो सब डॉक्टरों ने मेरे को दालें बंद करना, मतलब साग वगैरह, मटर वगैरह, काले चने, सब तरह की चीजें मैं बंद रखती थी, वो खा नहीं सकती थी। तो जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, इससे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब पैरों में सूजन भी नहीं है, जो एड़ियों में जो दर्द थी वो भी नहीं है। जो मैं शूज पहनती थी वो मेरे से पहने नहीं जाते थे, फिर मैं बैकलेस वाले शूज पहनती थी। तो उसके कारण ये मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होता था। अब सर न्यूट्रिशन लेने से मेरी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हुई वेरी है। तो मेरी पेन्स भी नहीं होती है जोड़ों गुड। में, वजन कितना एड़ियों। कम किया आरती जी? मैंने वजन 12 किलो सर कम वेरी किया। गुड। आरती जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। वजन कम करना था, वो हुआ तो समस्या सॉल्व होगी। अमेजिंग। संध्या लिखा हुआ है मैम आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मैं नई मॉर्निंग। मुंबई मैं नई मुंबई बेलापुर से हूँ सर। मुझको 12 सालों से अर्थराइटिस था, इतना ज्यादा था कि चलना फिरना उठना बैठना पूरा अजीब हो गया था। हाथ पैर इतने ज्यादा टेढ़े हो गए कि अभी भी सुधर नहीं रहे। लेकिन ये न्यूट्रिशन में आके सर मैंने अपना यूरिक एसिड 6 महीने में पूरा खत्म किया। और सर 25 किलो मैंने अपना वजन कम किया। आपसे बात हुई थी वो टाइम में बहुत भर भर के रो रही थी। अभी वो सब कुछ भी नहीं, अभी तो चलती हूँ, इतना स्पीड चलती हूँ कि सामने वाले बंदे को पीछे कर देती हूँ, इतनी क्या स्पीड में बात चलती हूँ। है। सर वेरी गुड। मेरे कोच राकेश सर है, बालचंद सर है, मेरी स्पॉन्सर शिल्पा शुक्ला है सर। भाई बढ़िया से हाथ उठा के क्लबिंग करो मैडम के लिए, क्या बात है। बिल्कुल नया जन्म है ये तो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वेरी गुड। निधि जी लास्ट में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग मैं जी। लुधियाना से बोल रही हूँ। सर इस सेशन में जुड़े मुझे 1 महीना हो गया है और मैंने अपना 4 kg वेट लॉस किया है। वेरी गुड। और मेरे कोच अमित जी हैं। और सर मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी ना, पीसीओडी, यूरिक एसिड, बीपी हाई, और 1 महीने में मैंने मेडिसिन छोड़ दी अपनी। वेरी क्या बात हाँ है। जी सर। सर थैंक यू सो आपकी मच। नॉलेज तो इतनी अच्छी मिली है ना हमें, कि हमारे घर में इतनी पॉजिटिविटी आई है ना। सुबह हम 6, 6:30 बजे सब उठ जाते हैं। ओ वेरी गुड। कहाँ हम 9 बजे, 9:30, 10 बजे तक उठते थे। हम सब 6:30 बजे उठ जाते हैं। सर थैंक यू सर, आपका सुपर। बहुत निधि बहुत मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए भाई, क्या बात है।
बहुत बढ़िया, और आगे लोगों की भी मदद करनी है। ध्यान से दोस्तों एक बात याद रखना, लाइफ होती क्या है, ये आपने डिसीजन लेना है। और इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल रिकमेंडेशन देता हूँ, सुबह के 2 घंटे ये आप कैसे बिताओगे इस पर डिपेंड करते हैं आपकी लाइफ कैसी होती है। सुबह के 2 घंटे, जितने अच्छे काम होते हैं ये सुबह ही क्यों किए जाते हैं। तो भगवान का नाम लेना है सुबह सुबह लो, मंदिर जाना है सुबह सुबह जाओ, है ना, वॉक करनी है तो सुबह, वर्कआउट करना है तो सुबह। सुबह सुबह क्यों होता है? सुबह के 2 घंटे सिर्फ अपने ऊपर खर्च किया करो, दुनिया के किसी भी इंसान के लिए, चाहे आपके बच्चों, चाहे आपके माँ बाप, चाहे कोई हो। मैं तो कहता हूँ भगवान के लिए भी नहीं, आपके लिए। मेडिटेशन आपके लिए होती है, पाठ पूजा भगवान के लिए होती है, थोड़ा फर्क समझ लेना। इसलिए सुबह के 2 घंटे में 3-4 चीजें बताता हूँ, रोज किया करो। सबसे पहले सुबह उठ के हमें करना है विजुअलाइजेशन आपके गोल्स की। मुझे जिंदगी में क्या चाहिए उसको विजुअलाइज करो। वो बेड पे उठते साथ ही मैं अपना गोल अचीव कर लिया है, मैंने उसको, मैं सोचता हूँ रोज सुबह उठ के 5 मिनट पहले। फिर हम करते हैं 1 घंटा मेडिटेशन, यहाँ पे 5:10 से लेके 6 बजे तक। ठीक, वहां पे फुल एनर्जी हमें होगी, सीखने की कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर आधा पौना घंटा सीखने पे लगाओ, कोई बुक रीडिंग करो या कुछ वीडियो देखो या कुछ सुनो जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, यानी सेल्फ हेल्प बुक बोलते हैं उसको, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के। फिर हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे सीखते हैं। ये 2 घंटे अगर आपने अपने ऊपर लगाने शुरू कर दिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सिर्फ 21 दिन करके देखो, आप अपने आप को ही रीबर्थ दे दोगे, अपने आप को नया जन्म दे दोगे। हमने सिर्फ अपने लिए नहीं कुछ किया, बाकी सबके लिए किया, भगवान के लिए भी किया तो भी किसी के लिए किया, अपने लिए करो। अपने ऊपर थोड़ा बहुत टाइम लगाओ, अपने ऊपर थोड़ी एनर्जी लगाओ। 21 दिन के भीतर ही आपको इतने अच्छे परिणाम मिलेंगे, एंड देन मेक इट अ हैबिट। जितने कामयाब लोग हैं दुनिया में, सुबह के 2 घंटे सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं। चेक करके देखना, यूं ही कि दुनिया पे राज नहीं करता, दिलों पे राज नहीं करता। वो इंसान पहले खुद के ऊपर काम करता है। सुबह के 2 घंटे, इट कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे अब प्यारी सी स्माइल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय करने की आदत डालो, हम करने बच्चों को सिखाते थे ना, बाय करो अंकल आंटी को, खुद करने भूल गए। अपनी तो ऐसे बाय बाय बड़ा प्यारा वर्ड। सी यू लेटर, बाय बाय।